सब सुंदर साध की जय। मेरी भक्ति भी निकलेगा परिणाम, मेरी भक्ति का भी निकलेगा परिणाम। मेरे घर में आएंगे घनश्याम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वो ना देखे कोई कर्म धर्म ना जात, भक्तों के हृदय में छुपी हर बात। वो ना देखे कोई कर्म धर्म ना जात, भक्तों के हृदय में छुपी हर बात। वो सब जान ले, वो सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, आकर गले लगाएंगे। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो धनी भी अंग संग रहते हैं। उनके तो धनी भी अंग संग रहते हैं। तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर, तू शाम से मिलकर बात कर, लाडो से मिलकर बात कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन ना लौट आएंगे, बीते दिन ना लौट आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। नंदगांव कहाँ दूर है, गोवर्धन कहाँ दूर है, नंदगांव कहाँ दूर है, गोवर्धन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। मेरी भक्ति का भी निकलेगा परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सांस चढ़े बोल बहुत हिम्मत करिए, बहुत अच्छा है। सांस चल रहा है, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। जी। थोड़ी सी तबीयत परेशानी सी चल रही है अभी, हाँ, दवाई के सहारे ही चला जा रहा जी नहीं बस। नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला है ना कभी तो घनश्याम मिलेंगे ही है ना। जब दिल में है जी सबको ही दूर नहीं है, जी सभी को ही मिलेंगे, सभी को। सभी कोशिश कर रहे। बहुत अच्छा चलिए सुषमा जी, अब अपने बेतक साहिब की तरफ चलते हैं, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवीजन करते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साहब को, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए मस्तानी से प्रणाम से सुंदर साथ को प्रणाम जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। चलिए शुरू करिए आप।
बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री स्वामीनाथ निज मूलपति, श्री मेहरी राज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, आवाज मत कर बेटा। पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बहु बाधा हरो, हे राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, सुलभ होत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री पांच स्वरूप की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए तो सुंदर साथ जी, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए प्रश्नों के जवाब देने के लिए। चलिए मस्तानी से कीजिए, शुरू करिए महाराज जी का नाम लेकर। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इसका ही रिवीजन कर लेते हैं। आगे बोलो दीदी, छत्रसाल जी वाला जो अभी क्वेश्चन दिन में चल रहा था उसका बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार। प्रणाम जी। आवाज कम है, हमारे फोन की कम हो रही। आपकी कम हो मेरी रही है। आवाज, दीदी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? ठीक से आ रही है। पता नहीं कभी हमारे फोन की कम हो रही हो। बार में आते हैं। चलिए प्रेम से कीजिए। छत्रसाल जी किसी दरबार में आते हैं। प्रणाम प्रणाम जी। जी। दरबार में तो वैसे तो वे हर सेवा में हाजिर रहे हैं, तो ये किस टाइम का बताना। बताओ मस्तानी से कीजिए, किस टाइम कि का। दरबार में तो वे हर सेवा में हाजिर रहे हैं ना वे तो। हाँ जी, हर सेवा में तो हाजिर रहते हैं। कि ये कह रहे हैं कि छत्रसाल जी किस समय दरबार में आते हैं। छत्रसाल जी सुबह आते की। हैं, श्री जी वाणी चर्चा करते हैं नहीं। वैसे तो पहर दूसरा चल रहा, पर हाँ पहले जी, हाँ पहर में जी। जो सुबह सुंदर हाँ तो सुबह के टाइम। सुबह के टाइम ही श्री जी जब वो करते हैं ना वाणी चर्चा, और हाँ सुंदर जब भी साथ हमें और तो सुबह के वे टाइम तो विशेष है महाराज जी के छत्रसाल दर्शन जी करने के लिए। वाणी के लिए आते हैं, सुनने के लिए दो सुबह के टाइम। अगर दो सुंदर साथ बीच में बोलेंगे तो आवाज किसी की भी नहीं आएगी, समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ ये जी, बोल हाँ रही जी। था, समझ नहीं आ रहा। चलो हो गया। तो बस सुबह के टाइम भी आवे तो जब चर्चा वाणी चला सुबह के टाइम वाली उसमें, प्रातः काल में तो उसमें ही तो आवे। प्रातः काल में जब भी आते हैं जब चर्चा शुरू होती है। जी नहीं, श्रृंगार के टाइम भी आते हैं, चर्चा में भी आते हैं। हाँ, तो वे प्रातः काल की जो पहली पैर है, जब श्रृंगार के रूप में वस्त्र पहनाए जाते हैं ना, हरिवंश जी के यहाँ हाँ जी, जाते हैं सेठ खाने के लिए, तो तब भी आते हैं श्री हाँ जी जी। नहीं, क्योंकि छत्रसाल जी चर्चा के समय, चर्चा तो बाद तब में चलती है, प्रातः काल में भी चलती है, लेकिन सुबह के जब वस्त्र पहनाए हाँ जाते हैं तो जी, उसी में सेवा में हाजिर रहते हैं। जी हाँ हम्म? जी। जब झीलने हर के पैर में, बाद झीलना हुआ है ठीक ना है, वहां से आके ठीक है, हर शौचालय। पैर में उनका नाम आएगा। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, जी। हर पैर में आए। हाँ, श्री जी ने सुंदर साथ को झोली क्यों बंधवाई? चलिए आनंदी से कीजिए। इसको बाहर से शरीर से भी बताना और थोड़ा सा अंदर ले जाके भी बताना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, झोली तो इसलिए बंधवाई बाहर से, तो जैसे कि मतलब निर्विकार उन्हें करना था सुंदर साथ को। मतलब कि अगर भाई इसी जागरण कार्य में चलने लायक है या नहीं है, मतलब कोई अंदर मतलब जैसे कि कुछ त्रुटि हो, जैसे कि कर नहीं पाते या चल नहीं पाते, इस वजह से वो करवाया। क्योंकि वो सुंदर साथ उस पर खरा भी उतरा। जो राज्य महाराज जी ने सिर मुंडवाया, मंगवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन सुंदर साथ उस पर खरा भी उतरा जी। लेकिन सुंदर साथ के राज्य महाराज जी इसलिए कह रहे थे अब ये शायद चले या नहीं चलते, पीछे हटे या नहीं चलते, लेकिन वो तो
आत्मा थी, वे तो पाक साक आत्मा थी बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी राज्य ने इशारा ही करा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। ना उन्हें शर्म लगी, ना उन्हें लज्जा आई, ना उन्हें कुछ भी नहीं थी, न मान मर्यादा कुछ परिवार कुछ नहीं थी उन्होंने। उन्होंने तो राज्य पे सब कुछ कर दिया था जी। जी चलते सही बताया भाई भाव आपने। अनीता जी के पास चलते हैं। अनीता जी और आप बताइए अपने भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो जी इन्होंने बिल्कुल सही बताया, सही यही भाव है मेरा भी भाई। जैसे कि उनके अंदर कोई भी मैं नहीं रही थी, उन्हें तापने के लिए, मतलब इनकी कसाला इनके अंदर है या नहीं है, इन्हें आजमाने के लिए भाई ये परमधाम की सखी है या नहीं है, इनके अंदर कोई त्रुटि है भाई, ये मांगते हुए लज्जा मान रहे या नहीं मान रहे, उन्होंने तो आज्ञा करती हुई उनकी, मतलब गुरु के पूर्ण समर्पण थे भाई वे तो। जैसा भी गुरु कहते थे वैसे ही वे मानते थे, क्योंकि उन्होंने तो बांट कर खाया भाई, मांग कर ला कर श्री जी के चरणों में कर दिया, क्या लगे चलो भाई सब मिल बैठ कर खाओगे जाए। जैसे भी किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला जी भिक्षा में, जी जी तो वे उन्होंने सबने मिलकर बांट कर खाया श्री जी के चरणों में लाकर देकर उन्हें। बिल्कुल सही। प्रणाम चलिए जी। मानिक भाई जी आप बताओगे कुछ इसका अंदर का भी और बाहर का भी, थोड़ा वो बताइए। सही बताया आप दोनों सखियों ने। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरण कमल। जो ये सुंदर साथ थे, पहले मैं उनका नाम भूल रही, तो उनमें कुछ ये होने लगा था, खटपट सी होने लगी थी। तो प्राणनाथ जी ने एहसास करा कि वो सुंदर साथ में ऐसा ना हो भाई, जागनी पे मुझे निकालना है ना सबको, और जागने के रास्ते पे जाकर कोई माया इनके अंदर ना आ जाए, माया ना आ जाए कोई। तो इसीलिए इनके सबकी एक एक मतलब वेशभूषा कर दी थी, सबको झोली दे दी थी, मतलब ये ऊंच नीच में फर्क ना समझे। सब ऐसे समझे जैसे कहते थे स्कूल में सब बच्चों की एक ड्रेस हो जाए भाई, इसमें ऊंच नीच नहीं, सब एक से लगे। तो इसीलिए इन्होंने ये यहाँ से इनकी झोली बनवाई थी, और न सब पे इनको भीख मांग के लाओ, सब अपने अपने बैठ के एक जगह खाओ, जिसमें तुम धर्म में भेदभाव ना रहे, बिल्कुल सब एक आत्मा समान हो जाओ। सब मतलब सुंदर साथ के भाव से देखो, नू ना देखो ये छोटा या बड़ा, एक कैसा है, सब लोग हम परमात्मा की आत्मा में, और हम एक कार्य करना, अपनी आत्मा जगानी और परम धाम चलना, बस ये हमारा कार्य है। बिल्कुल सही बताया जी। क्योंकि भेदभाव की दृष्टि आ गई थी ना सुंदर साथ के अंदर की, वही छत्र से हाँ आ गई थी, कुछ देखा था प्राणनाथ जी ने, कुछ कमी देखी थी, जब भी तो कहा था। इन्होंने मुस्लिम वेशभूषा धारण की है ना, कोई धनवान था तो उनके अंदर मैं आ गई थी, आ जाती है वो हाँ हाँ खान पीन को लेकर भी। हम माया में बैठे हैं ना, तो सुंदर माया तो देखो लगी। देह भाव को, जो देह दृष्टि से भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए ही, और अंदर के अहंकार समाप्त करने के लिए श्री जी ने चेरक वस्त्र धारण कराया था। और हाँ क्यों, प्राणनाथ जी को दुख होता ना इस बात का, मेरे सुंदर साथ है, मुझे तो इनसे कार्य लेना, और सुंदर साथ को ये लेने के लिए लीडर आपस में ऐसा भेदभाव करने लगे, तो दिल दुख है था राज्य का। जी बिल्कुल सही बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। कुछ और भाव है किसी का तो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। सुंदर साथ जी कोई नया विचार आ रहा हो तो इंशाल्लाह। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जब जैसे राज्य का दिल दुखा था, परमात्मा जब मतलब जब जीव भाव में जैसा कुछ भी करे थे, जैसा अभी माणिक भाई ने बताया कि राज्य का दिल दुखा था, तो राज्य तो अब भी है, राज्य का दिल अब नहीं दुखता होगा हम ऐसे से क्रम करें। तो वो तो अब भी दुखेगा भैया, देखो हाँ परमात्मा दुख है, दुखता क्यों नहीं, राज्य का दिल तो अब भी दुख है, दुखता क्यों नहीं। अब जब हमें तो ऐसी हमें ऐसी बात याद है, राज्य का दिल दुखा था जब तो हमारे अंदर विकार का मान लगे एक सुंदर साथ के प्रति, जी जी, जब यूं कह जो रहे हम ना पहले थे वो तो नहीं रहे अब जा। उस अब ये टाइम झोली जैसा। तो बंधवाई हमें। हाँ जी, अब वह तो झोली बंधवा दी थी बाहर की, कि इनका जो अंदर का भी द्वेष भावना भी थी, एक दूसरे के प्रति शर्म भी थी, और ऊंच नीच भी थी, कि धनवान भी थे उनमें गरीब भी थे, कोई जी आदमी जैसे तो वही काम है जी। जब जैसे प्राणनाथ जी के अंदर एक आवेश रूप में राज्य महाराज जी विराजमान थे तो उस तन में, तो अब तो सब सुंदर साथ के अंदर हो गए ना, गुप्त रूप से बता दिया कि सुंदर साथ हर में। किसी के अंदर है। तो हम तो अब तो तो धन फिर भी जी
तब तो धनी जी ने सबको बंधवा दिया फूल की झोली। पहला टुकड़ों की झोली थी, अब इस झोली में तो खुशबू आ रही है। हाँ जी। भाई जो धनी दे, पहले उनकी जी सुनो तो मैं क्या कहना चाह रही है हरियल सखी, कुछ कहना चाह रही है आप बार बार, अब बताओ उनकी सुनो पहले हरियल सखी की। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं आप चलो बोलो, हरियल सखी। बोलो जी। हाँ नहीं फिर ठीक आप है। बताइए अपने भाव। चलो चलो आप हरियल सखी जी नहीं चलो। ठीक कह रही मस्तानी से कि खुशबू तो आ रही हम आत्माओं के अंदर ज्ञान की। मैं ये कहना चाह रही कि जैसे ये बात आई ना कि राज्य का दिल दुख है था तो सुंदर साथ आपस में ऐसा करे थे, मैं यूं कहना चाह रही कि अब तो राज्य महाराज जी सब सुंदर साथ के अंदर विराजमान है ना, तो हम ऐसे हाँ कर्म जी, करें तब भी तो राज्य का दिल दुखता होगा ना। अब हम हमारे जैसे मतलब कुछ भी सुंदर साथ का भी दिल दुखा दो या फिर हम कुछ भी महाराज जी जो कह रहे हम उस पर ना चलें, तो वो क्रिया तो अब भी चल रही ना, वही वाली जो बता रहे हम कि ऐसा बीत चुकी। अब कहाँ चल रही? अब कहाँ चली? कौन दिल दुखा रहा सुंदर साथ का? नहीं दिल तो नहीं दुखा रहा, मैं कह रही जैसा हो जाना अनजाने में हमारे से कोई शब्द निकल जा किसी को, या नहीं हम कुछ देखो, अनजाने की तो कहते नहीं, लेकिन सुंदर साथ में सुधार बहुत आ रहा। वो पहले वाली बात अब नहीं थोपनी चाहिए। हाँ जी, नहीं आप वो तो बात हाँ, सही कह रहे तो नहीं फिर वो गलत। कहना भाई ये बात तो राज्य की चल रही, सुंदर साथ की चल रही। देखो अब किसी के अंदर विकार दिखाई नहीं देते, तो ऐसा तो है जी नहीं जब हम बदले हुए को, जब प्रकृति भी बदल रही और सुंदर साथ तो बदल ही रहा। तो सुंदर हम्म। साथ में अब जब कोई विकार दिखाई नहीं देता, ये आपको दिखाई दे रहा का किसी में? नहीं नहीं आप मतलब ये ना सोचो कि मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि किसी के बाहर ना अंदर ले जाओ विकार दिख रहा। आप बाहर ना जाओ, बाहर ना जाओ। हाँ बाहर बाहर ना लेके जाओ, मैं वो दोहरा रही बात जो पन्ना जी में हो चुकी। हाँ, वो अपनी ही राज्य के प्रति है, वो बाहर ना ले जाओ। हाँ जी, इसे बाहर ना लेके जाओ। हाँ जो हो चुकी ना, मतलब अब भी मैं यूं कहना चाह रही कि अब भी तो राज्य महाराज अंदर बैठे ना हमारे हृदय में सबके ही। जी अब जैसे कि मान लिया, सुंदर साथ जैसा बोलना मस्तानी चाह रहे सखी कोई। कह रही थी अभी, हाँ जी आप बताओ। मान ले जैसे कि राज्य महाराजा भी हृदय में है सब सुंदर साथ के, क्योंकि उन धनी जो है उनके हृदय में बैठकर जागृति कर रहे। अब जब जागृति कर रही है बात वही तो दोहरा रहे, अब राज्य तो दुर्वा रहे। अगर मान लो द्वेष की बात भी है या मतलब कह रहे कि एक दूसरे का मान अपमान ना करना, तो ये उस टाइम पे भी आपस में होती थी सुंदर साथ पे। और सुंदर साथ अगर हम अब बोल रहा ना एक दूसरे को कह रहा सुनने कानों में जा रही, तो एक वो सुधार ही कह रहे राज्य जी कि जी अभी जी भी है, अगर है तो उसमें सुधार लाओ। वही तो झोली है कि जो झोली में विकार थे ना, पहले तो जी बाहर मंगाया देह के नुस्ते, अब क्या है वे टुकड़े थे, अब टुकड़े ना, तो उन टुकड़ों में भी श्री जी ने इतना रस भरा था कि श्री जी पूछ पूछ के खाते थे। कि ये किस झोली का। और हाँ ये किस झोली का, अरे वो धनी ना सबकी झोली में दे रहे, वो फूल बना दिया उस झोली में, झोली तो सबकी बंद गई, पर वो भी इश्क की झोली बांध दी राज जी ने, हृदय में बैठ गए। तो वो झोली का भी तो उस ज्ञान से ही पता चल रहा। तो इसलिए श्री जी ने झोली बंधवाई थी, क्योंकि ना वो बंधवाते तो आज इसे दुराते ही ना। जी जी अब जी उसे वही अब तो बोल रहा पहले तो ज्ञान से टुकड़े मंगाए, अब जब हम उसे धनी के रस का पता लग गया तो वो फूल बन गए, इश्क बन गया। यही धनी का भोग बन रहा राज्य के जो हृदय में जा रहा। अभी भी सब मांग मांग के क्या, आकर हरियल सखी से भी पूछ लिया, ममता सखी से भी ले, तो टुकड़े ही तो है, ये धनी तो चक्रे है। जी। अगर क्वेश्चन किसी को गलत लगा हो तो मुझे माफ कर दियो, मैं तो जो दिल में आया ना तुरंत निकल जावा बस। ये चीजें तो लेनी ही नहीं चाहिए भाई ये तो छोड़ दो बाहर की। अब धनी तो हंस रहे, उन्होंने तो हंसी छोड़ दी अब। जी जी बस चलो अच्छा जी, मतलब बस चलो आगे मेरा तो चलो, पन्ना भी सही था। आगे चले जी। सुंदर साथ जी मीराबाई किसको कहा है, बात उन्हीं में बताई। सारे मेरा भाई है। अब देखो थोड़ा सा अपने हृदय में भाई मेरा भाई काम थोड़ा घना है शॉर्टकट या में नहीं। बड़ा आंसर। सारे मेरा भाई है, क्योंकि सभी लोग लाज के पीछे है, कैसे छूटे। तो मीरा जी ने, मीरा की भी तो यही बात थी ना कि उन्होंने लोक लाज मर्यादा सब छोड़कर श्री कृष्ण का ही नाम भजती थी, कैसा पागल हो गई थी। तो अभी हम पागल तो हुए नहीं, लेकिन सोच रहे ऐसे हो जाए।
आवे तो पागलपन पर यह मर्यादा में फिर आ जा। हाँ तो अभी मतलब उनकी तरह मर्यादा से वो नहीं हुए ना, लेकिन फिर भी कहना माणिक से का बहुत है, बहुत कुछ है चेंज, सोचे चाहे हो या ना प्रयास तो करें। तो इसलिए सारी मेरा भाई है, सारियों में ही वो गुण है। और भाई और सुंदर साथ के कोई भाव उन्होंने हमारे उन्होंने से तो उन्होंने तो विष भी पी लिया था और नागों की माला भी पहन ली थी। इतना समर्पण, इतनी विश्वास श्रद्धा थी मीराबाई के अंदर तो। हाँ जी ना जी, हम तो सांप तो वैसे ही डर जा, माला तो क्या पहनेंगे। नहीं, मेरा मतलब कि उन्होंने तो कुछ समझा नहीं, सालग्राम की वो माला से समझ के पहन ली उन्होंने तो, और विष पी हाँ लिया। जी ना जी, हमें तो तो जी इतना पहचान हो जा, सांप दिख भी जा तो माला तो क्या पहनेंगे, मैं तो देख के डर लगे उसे। महाराज जी चुपचाप देख रहे, सुंदर साथ क्या कह रहा, चुप बिल्कुल मौन हो गए। नहीं, देखना तो दूर, हमें तो नाम से ही डर लग जाएगा। नहीं सखी, चल बाहर चल में भाई मत जी, जाओ, आप बोल रहे उसके हो। अंदर में उतर जाओ। आप बाहर में ले आए, आप बाहर में आ गए भाई, हमें चलो जी उसके अंदर अंदर में आप देखना चलो है। लेके। हाँ जी वो बताओ वो जी अभी हमें। हम हमारे पे लागू हुआ नहीं हुआ वो, भाई वो तो विष था। अब वो विष तो उसने पी लिया, मीरा ने तो पी लिया, अब हम जो हमारे अंदर वो भर गया, उसने तो पिया। धनी ने या श्री कृष्ण जी ने उनके अंदर तो अमृत बना दिया ना, वो डाल दिया। और जो हमारी प्रकृति में ही विष भरा पड़ा है, अब वो विष बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, हम तो उस जी विष को पता नहीं देख रहे हैं जी। ना। आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ वो वंदना विष से है। क्या बताऊं। नहीं जी, आप तो सब बहुत ज्ञानी ध्यानी है, वंदना सखी को तो इतना ये मतलब कि बस ये जी नहीं सब सब ये ऐसे बहुत सब ऐसे है जी। नहीं जी ऐसी मैं बात कहा नहीं गई। अजी बोल क्यों रहे हो, चंचल बाई जी कहा क्यों नहीं बोल मीरा रहे कुछ। जी जी बोल नहीं, वो किसी काम में मैं है शायद। मैं देख रही हूँ। साथ में हूँ, तो आप लेते रहो। नहीं मतलब ये साथ है कि बस कहने का में- भाव यही है कि हमें भी मीराबाई बनने की कोशिश करनी चाहिए, उतनी श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए अपने धनी पे। ये तो वही उनकी परेशान बातों पर ने चलनी बोला। चलनी करनी चाहिए, थोड़ा मनन करना चाहिए। मेरे मन में तो यही भाव आ रहा है। नहीं सही है आपका भाव बिल्कुल, बाकी तो मैं बताऊंगी, मुझे खुद नहीं पता कि हम क्या बन रहे क्या नहीं। नहीं, नहीं, अपना अपने आप से तो ज्यादा कोई नहीं जानता ना, अपने आप को हर कोई इंसान जानता हाँ, है। अपने मन की तो जितना हम अपने अब यहाँ जान जितना कोई सकते हैं दूसरे ना, को नहीं सही। जानता। वो तो हमारी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि हम मीरा बाई है या नहीं है, हमने अभी झोली बांधी है या नहीं बांधी, वो अपना दर्पण अपने आप दिख जाता है, कहने की जरूरत जी ही नहीं बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी मेरा भाई तो मुश्किल है जी बनना हमारा। फिर ब्रह्म सृष्टि कैसे बन जाओगे जब बैकुंठ तक की मीरा नहीं बनेंगे तो। जी वैसे ब्रह्म सृष्टि तो मैं जी। ब्रह्म सृष्टि तो उनसे भी श्रेष्ठ है। जी ब्रह्म सृष्टि तो है पर मेरा नहीं। ब्रह्म सृष्टि से तो मीरा से श्रेष्ठ है भाई, बताओ। जी सांप सूपते तो वैसे ही डर लगा है जी गले में, तो क्या ही। और ब्रह्म आत्माओं के लिए कह रहे हैं कुंभा को नाग ना खाग बाग ना डरावे। नहीं भाई, उसको तो जी नाग जी खाग बाग डर लगा है अभी तो। ये जो माला पहननी थी तो हमारे चलो गले जी में भी तो और राज्य की माला है। तो उन्होंने तो अगर हाँ जी अगर उन्होंने नागों की माला बना कर पहन ली थी, तो राज्य महाराज जी जो हम नाम देते हैं अपनी ब्रह्मात्माओं को, जब अपना मांग भरते हैं, शुरू में देते हैं मंत्र, तो वे भी तो देते हैं माला। नाम रूपी तो माला। भाई उसमें तो इश्क है, तो वे तो देते हैं शुरू में माला, हम तो उस माला को देख रहे हैं ना, वो नाग की माला से क्या लेना। नाम रूपी ठीक अब माला है जैसे कैसे। जी। अब उन्होंने प्यार किया कितना इश्क, पागल होगी वे, मीरा तो पागल होगी। अब हमें भी तो ऐसे ही पागल दीवाने होने चाहिए अपने श्री जी के प्रति, तो मीरा हम क्यों नहीं बन सकते। और हम मीरा है तो बनेंगे, मीरा अभी हैं, अभी हम संसार के नशे में चूर, तो कैसे मीरा बन जाएंगे। नहीं। जी तो पहले अब तो यही मस्तानी तो बनेगी जी। देखो, ये सभी को बनना तो राज्य के तो हैं, तो अपना दिल छोटा नहीं, क्यों मीरा करके बोल रहे मीरा हो। मीरा बाई ने भी तो तन से छोड़ा था ना, ससुराल भी छोड़ दिया, तन से जहर हाँ पिया था, उनके तन से तन से नाग लिए जी थे। जी
हम ये नहीं कह सकते कि वो तो आत्मा थी, हम आत्मा, शरीर कुछ और कर रहा है और हम आत्मा है, ये बहानेबाजी नहीं चलती। क्योंकि तन पर भी वो गुण वही तो। होने चाहिए। जैसे मीरा बाई की तुलना करें ना, मीरा बाई है तो मीरा बाई ने तो तन से घर छोड़ दिया था, तन से विष पी लिया था। हम तो प्रसाद भी अगर कोई कह देगा तो तुम ये देखेंगे कहीं मर ना जाए हम। विचार करो सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने तो कितना लोग छोड़ दी थी ना। हमें तो लोग यहाँ समाज की परवाह रहेगी, हाई कोई क्या कहेगा। वे तो सड़क पे नाचती हाँ। थी, बताओ। वही उन्होंने तो कह रही हूँ, उन्होंने तो लोग लाज छोड़ दी थी उन्होंने तो सब। रविदास जी ने कह नहीं दिया तो था मैं कि इसीलिए तो कह रही कि मतलब दुख है इस बात का कि हम कह तो रहे कि हम ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन हम तो मीरा लायक भी नहीं है। वही तो कह रहे थे। बताओ हम किस दिन हम हम कहाँ सड़क पे नाच लेंगे क्योंकि हम पागल ही नहीं हुए। जो मस्ती में चढ़ेगा, रियलिटी कह रही है। हम भीख भी नहीं मांग सकते सुंदर साथ जी किसी के। सुंदर साथ ये की नहीं बात देखो की, भाई, जो सुंदर साथ ने भीख मांगी ना, जो बात कर रहे हैं हम, सुंदर साथ ने इतना समर्पण कर दिया था, है ना। जो भाई चिरक वेश भी धारण कर लिया, टुकड़े भी मांग लिए। अगर हम सुंदर साथ के भी जाएंगे तो नु कहेंगे तो शर्म आ रही है, हम नहीं खाएंगे, इनके यहाँ हम नहीं मांगेंगे। ध्यान देना सुंदर साथ। हाँ जी और बिल्कुल। यहाँ तक कि सिर भी मुंडवा दिया, सिर भी मुंडवा यहाँ दिए। तक कि सिर भी मुंडवा दिया। और अगर हमें कहने लगे भाई तुम सादे कपड़े पहन लो, एक मीटिंग में भी कहते कि सादे कपड़े पहन के बैठो, तो पहन नहीं पाएंगे। ध्यान दो अपने उस चीज को, हर चीज को देखो। खाने का भी, पहनने का भी। खाने की बात करें, जीव को नया नया स्वाद चाहिए, कितना कंट्रोल हुआ। अपने आप को परखना है सुंदर साथ जी, कहने से नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, मेरा भाई है। हमारी रचना पे कितना हमारा कंट्रोल है, कितना हमारे मन पर कंट्रोल है, कितना हमारे पहनने पर कंट्रोल है, कितना हमारे अंदर दिखावा है। ये चीज हमें देखनी है अपने अंदर, केवल कहने से नहीं होना कि हम ब्रह्म सृष्टि है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक मैं अपना बताऊं, मुझे कभी जब मैं रेखा के पास रह कर होती तो मुझे रेखा जी ने कहे थे माया तो बहुत ज्यादा चाय पिया, चाय छोड़ दो, मेरे पर नहीं छुट्टी कभी भी। और अब जब मालिक की इच्छा ऐसी हो रही ना, तो अब जब चाय को जी करता, छुड़वा दी मालिक ने जब उसका हुक्म हुआ, लहसुन प्याज छुड़वा दिया। वरना परमात्मा किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने सुंदर साथ के जो रोज सत्संग सुनो उनकी शरण में आकर कुछ थोड़ा सा मेरे में बदलावा, हल्का सा ही, लेकिन आया तो परमात्मा सुंदर साथ की शरण में ही आके। देखो एक बार ये तो सही कह सकते सुंदर साथ जी, अगर बाहर से तुम चाय पी रहे हो, है ना, एक शरीर के लिए तुम ले सकते हो, कोई जीव हत्या नहीं है ना भाई, शरीर के लिए किसी की हाँ हत्या जाती है। लेकिन सबसे बड़ा विष क्या है जो हम सुंदर साथ के प्रति दिल में लिए रखते हैं। और मुझे नहीं लगता सुंदर साथ जी कि मेरा हृदय भी साफ हुआ है, क्योंकि किसके अंदर क्या आ गया, हम ऐसे कड़वे शब्द भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। सुंदर साथ को जिनको कह रहे राज्य का दिन नहीं दुख रहा, तो क्या अब नहीं है कि हाँ दिन में राज्य, फिर वो परिवार में हो या बाहर पड़ोस में हो या कोई सुंदर साथ हो, हम कितने कड़वे शब्द बोल जाते हैं। अपने आप को देखो, नहीं तो कह रही मैं मगर हमारे सुंदर साथ के प्रति तो कह रहे, सुंदर साथ जैसे हमारा पहले था, जी तो जी अब तो हम सुंदर साथ के लिए जो सुंदर साथ का है उसकी रहनी पर चलते, वो चल रहा तो मैं भी ऐसे ही चलूं। मैं भी चलूं। अब थोड़ा हाँ, जैसे सुंदर साथ चला, जैसे हम सुने भाई कैसे सुने, हाँ इसने भाई ये राज्य के लिए ऐसा चला, मुझे भी ऐसा चलना चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी हिरस तो करने लगे हम। सुंदर साथ सभी की बात है, थोड़े थोड़े चलन तो लेनी, इतना भी बदलाव नहीं था हाँ हमारे में, थोड़े इतना भी थोड़े बदलाव नहीं अब था। मतलब अगर कुछ एक गलत हो भी जाए तो उस पर भी विचार करें कि गलत हुआ। उसे भी विचार करेंगे, आप उसने सुंदर साथ देखो ऐसा चल रहा है, हिरस आवे एकदम ही, वो उसने छोड़ दिया, और राज्य के ध्यान में इस टाइम बैठा है, तू ध्यान में नहीं बैठती, तू कैसेट नहीं सुनती। वो तो सही कह रहे हैं आप, हम देखते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जी। जी जरा सा लहसुन प्याज का जो जिक्र चला है ना, मैं उसके ऊपर बात कह रही थी कि कुछ लोग जो जिनके घर में लहसुन प्याज खाया जाता है वो कह रहे श्री जी भी तो कहीं कहीं जाते थे, क्या पता कहाँ मिलता था। और मैंने चोपड़ा मंदिर में खुद प्याज का वो देखा सलाद में खाते हुए। चोपड़ा हाँ मंदिर, खाते होंगे, हाँ तो वहां हाँ जी, चोपड़ा मंदिर में सलाद में दे रहे थे, सब्जी में भी डला था। मेरा खुद का अनुभव है ये। देखा था आपने? चोपड़ा मंदिर में। हाँ जी जी, नहीं, चोपड़ा प्याज का मंदिर तो में, चोपड़ा मंदिर में अलग बट सा रहा था बना जो है। प्रसाद, उसमें प्याज, उसमें मैं ये नहीं कह सकती सलाद में था या क्या था, पर प्याज था जो हाँ कहने ये से तो आज ही चोपड़ा सुना। चोपड़ा मंदिर मंदिर में। हाँ जी, वो तो मेन है। वहां तो हम वो इलायची दाना लेके गए थे, उसमें इलायची मिल गई थी चनों में, वो भी नहीं लिया था कि जी भोग नहीं लगेगा, मजलिस होती हाँ है जी हाँ जी हाँ। नियम है। तो और ये बात हमने जबकि विचारी, मतलब इस बात को आपस में जो दो चार जनी हमारे साथ थी, तो हमने कहा बताओ कहते हैं प्याज ने, और यहाँ प्याज मतलब सर्व हो रहा है।
सुंदर साथ ने हमें तो ये बताया था कि भाई लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है, लेकिन हमें जब बैठे हैं ना ध्यान में, थोड़ा सा हमारे शरीर में बेचैनी गुदगुदी हो जाए, इस वजह से मुझे तो थोड़ा सा फर्क पड़ा। मगर ध्यान में बैठे हैं, गुदगुदी ना उठे से नहीं कोई इसमें पाप थोड़ा खाने में। देखो जीव हत्या तो नहीं है सुंदर साथ जी, जीव वो तो हत्या थोड़ा तामसिक बताया गया है इनको, इसलिए तामसिक नहीं खाते। तामसिक है। एक तो मुंह में से स्मेल आएगी, फिर उसके बाद तुम ध्यान चितवनी में मन एकाग्र नहीं होगा, इसलिए मन हाँ निष्ठ। वो तो कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। बस। सात्विक शुद्ध लेकिन भोजन खाओगे तो कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम खूब लहसुन प्याज खाओ और फिर ध्यान में बैठो तो ध्यान लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, है ही ना। नहीं और लगेगा, इसका ना कहने का लगेगा। मतलब ये भी नहीं है कि हमने अगर लहसुन प्याज छोड़ दिया और व्यवहार हमारा सुधरा ना तो हमारा हो जाएंगे हम ब्रह्मचर्य, ये भी नहीं हो सकता सुंदर। क्यों? क्योंकि एक लहसुन प्याज के माध्यम से एक बताऊंगी। एक थे क्या था, उन्हें हमने कुछ खाने के लिए दिया तो कहने लगे बाजार की थी कोई चीज, जी हम नहीं खाते ना, हमारे बच्चे खाते, लहसुन प्याज है इसमें और हमने तो बालाजी का वो ले रखा है। मेरे मन में बहुत श्रद्धा हुई भाई, मैं उस टाइम पे खाती थी, बहुत श्रद्धा हुई, मैंने कहा मैं तो छोड़ दिया। फिर उस दिन से मगर जब एक हनुमान जी के मानने वाले हम फिर भी लगा रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद क्या पता चलता है कि वो तो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ गई। अब बताइए उस लहसुन प्याज छोड़ने से बालाजी मिलेंगे या मतलब अपने पति की सेवा करनी चाहिए थी, खुद सोचे। तो इससे ऐसे अच्छा तो हमारे लहसुन बदलाव प्याज खा लेती वो, मगर इससे अच्छा तो लहसुन प्याज खा लेती, जी, इसी तरह से वो ज्यादा हमारा भी बड़ा। लाभ होता है। अगर हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, लेकिन अपना व्यवहार न सुधारा, सुंदर साथ के प्रति वही डंक मारते रहे ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा छोड़ने से, है ना। अगर हमारा व्यवहार सही है, क्रोध की मात्रा ज्यादा है, तो वैसे तो मैं लहसुन प्याज तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि एक तो तामस हमारे अंदर खुद पे खुद है, 3 गुण में, एक इसके अंदर भी तामस है, तो एक आग में और घी डालने का काम होता है। तो इसलिए सब मना करते हैं, और बाकी तो अपनी अपनी सबकी इच्छा होती है सुंदर साथ जी। लेकिन यही है कि हमारी शरीर की दृष्टि से अलग हटकर हमारी रहनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जब हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य हैं, किसी ब्रह्म आत्मा को कोई कड़वे शब्द ना बोले, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे बेटी हो, अगर हम उसके अंदर आत्मभाव देख के देख रहे कि अगर मैंने इसको गलत कह दिया तो मेरे राज्य का दिल दुखेगा, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य हैं, हमारी रहनी बदल। नहीं तो कहने कहने से नहीं होगा। जैसे गुरुजी कहते थे ना, कबूतर आते हैं जाल में फंसे हुए हैं, बस एक बात रट रहे हैं, बहेलिया आएगा जाल फैलाएगा, जाल में मत फंसना, बहेलिया आएगा दाना बिखेरेगा, जाल में मत फंसना, और फंसे जा रहे हैं। तो कहीं हमारी वो स्थिति तो नहीं सुंदर साथ जी। इस तरह ये प्रश्न बहुत गहरा है, इस पे विचार करें, है ना। रहनी का है ये प्रश्न कि हमारी रहनी में कितना परिवर्तन है या नहीं है, ये कहने कहने वो अंदर से भी है या बाहर बाहर से कथनी कथनी में रहे, तो उसको हम अपने अंदर भी झांक कर देंगे, तब हम सुंदर साथ जी कह सकते। कहने के लिए तो हर कोई कहते हैं मैं ब्रह्मशिष्टि हूँ, मैं मेरा बाई हूँ, लेकिन रहनी से पता चलता है मेरा बाई ने कभी कहा मैं भक्त हूँ? बताइए, कहा कभी उन्होंने? नहीं, मैं दीवानी हूँ अपने कान्हा की, मेरे प्रियतम है मेरे कान्हा। किसी की लोग लाज कुछ परवाह नहीं की। अगर जी उन्होंने देखो, कह दिया था कि तुम्हारा हाँ, परिवार भी, तुम्हारे जो भी रिश्ते नाते, उन्होंने पत्र लिखा था अपने स्वामी उनको, रविदास जी को, कि मतलब मेरे सास ससुर बच्चे तो गुजर गया था और मेरे जेठ हैं, ये सब रुकावट करने परिवार में छोड़ तो नहीं सकती। तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी तुम्हारा कोई अपना निजी भी है ना, अगर तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बनता है तो वो तुम्हारा शत्रु है, शत्रु को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तुरंत गुरु का पत्र मिला और छोड़कर वृंदावन चली गई थी, वापस मुड़कर। तो इतना नहीं कहाँ करती। इतना नहीं, तो हमें तो पूरा पत्र मिल रहा, जब भी नहीं जा सकते। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, कहने कहने से सुंदर साथ जी तो फिर अब बताओ, फिर रहनी, ये अगर इसे रहनी में लावेंगे तो फिर यूं भी तो कहा महाराज जी ने कि गृहस्थी भी निभानी। लेकिन गृहस्थी में रहकर कहा ना, कोरे रहिए, जल में रहिए, कोरे रहिए। हम कितने कोरे रह पा रहे हैं वो हमारे ऊपर झलकता है नहीं, अंदर का बाहर झलक जाएगा। जैसे मानिक भाई जी ने कहा, जो अंदर होगा वो बाहर जरूर झलकेगा। कोरे रहेंगे तो सबकी सुननी पड़ेगी, इन पे तो कोई असर नहीं होता, कुछ ही कहो जाओ। कुछ ही को जो महाराज जी ने खुद गृहस्थी में रहे, बताओ, उन्होंने कहा कि गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन रहना कैसे है? डूबना नहीं उसमें, और हम डूब कर रह रहे हैं। जी बस वो तो मजबूरी है, सभी के अंदर है ये भाव तो, कि बस सब रह तो रही, लेकिन फिर भी बदलाव तो है सुंदर साथ में वो। बदलाव तो है, बदलाव की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जितना होना चाहिए ना इतना अभी नहीं है भाई। मैं अपनी बता रही हूँ, देखो मैं और हूँ कह सकती,
अगर मैं अब 50% भी नहीं है आंटी अभी तो। करके देखो, मैं बिल्कुल क्लियर बोली सुंदर साथी सबके साथ। 50% भी नहीं अगर है। मेरा पति मुझे ये कह दे कि चल कोई बात नहीं, तू आश्रम में चली जा, राज्य की सेवा कर, तू मेरी तरफ से आजाद है। अब मैं अपने आप को परखूं कि मैं राज्य को चुनूंगी या घर को, तो मैं घर को चुनूंगी। घर को चुनो, हाँ। सही। नहीं, मेरा पति है, मेरा कल को बहू आएंगी, मेरे वस्त्र हैं, आभूषण है, दूसरी को ले आएगा, घर की मालकिन तो वो बन जाएगी, मैं वहां भिखारी 100% है, नहीं जाऊंगी। और इसको हम क्या बना देते, बहाना कि भाई गृहस्थी को छोड़कर कैसे जाए। मैं अपना अनुभव बता रही सुंदर साथ जी, जितनी हमारे अंदर कमी है चुन के देख लो एक को। अगर कल को ये कह दे, पति कह दे कोई बात नहीं, कह देगा कि चले जाओ, तो मैं चली जाऊंगी क्या, बताओ। मेरी कमी है सुंदर साथ जी, मेरी कमी में अपने आप को देख, जो कह रहे ना कि विरह नहीं हो रहा, तो ये झोली बांधना तो सुंदर साथ जी दूर की बात रही। अगर ये भी कहते हैं ना राज्य के लिए तुम चंदा इकट्ठा करना, तो हम तो ऐसे हैं, कहते हैं भाई हमें तो शर्म हमारी घर घर मांगते हुए, जबकि ये कहते हैं कि आश्रम के लिए जी, मांगना है। कर नहीं सकते जी, कर नहीं सकते इकट्ठा। और ये 12 ब्रह्म मुनि ने टुकड़े मांगे हैं सुंदर साथ जी, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, सही पूछे तो। दूध भी नहीं है। और कहने के लिए तो भाई कोई कह दो कि मतलब बैठे हम और भाई हमारे तो अंदर कुछ नहीं, लेकिन हमें अपने अंदर में झांकना है, ये वाणी हमें अपने अंदर में झांकवा रही, और क्लियर उसको फिर पर्दा भी ना रखे कि मेरे अंदर है ये चीज नहीं है। मैं तो अपनी बता रही हूँ, अगर मुझे 2 का चुनाव होने लगे ना, तो मेरा जीव का बल अभी इतना है कि वो गृहस्थी को चुनेगा। और शायद इसी संस्कार के कारण धनी ने हमें गृहस्थी दे रखी है, अन्य विरक्ति भी हो सकते थे, न जाने कितने आश्रम में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। अपने आप को परखना है सुंदर साथ जी। तो जो तपस्या, जो त्याग उन्होंने किया ना, हम अभी भी नहीं कर पाएंगे। उस समय तो वाणी नीति पूरी पहचान नहीं हुई थी ना श्री जी की, और अब तो वाणी भी, हमारे परमहंस भी रामरतन महाराज जी, उन्होंने भी चलनी करके दिखाई, लेकिन हमारा जीव का बल अभी ज्यादा है। मीराबाई से तुलना करो तो अभी तो मीराबाई की बराबरी नहीं कर सकते, जो कह रहे कि यही कि विष्णु भगवान के रूप में मानती थी श्री कृष्ण जी को। तो मैं तो अपना विचार बता रही सुंदर साथ जी, और सबका अपना अपना भाव है, क्योंकि मैं, जो मेरी आत्मा देख रही जीव का, कि जीव का बल कितना है, तो जीव का बल जो लेकिन जीव इसमें है वो धनी उसको पूरा कर रहे। इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मीराबाई का पूर्व जन्म के ऐसे शेष का वो होंगे ना जी, जो उनको ऐसा जन्म मिला और वो मीरा की मतलब कृष्ण जी की दीवानी बन गई। बिल्कुल सही। देखो ये जन्म जन्मांतर के कर्म जुड़ जुड़ के आते हैं ना सुंदर साथ जी। देवापी और मनु का जीव को देखो, उन्होंने पहले तब कर लिया था, गृहस्थी हाँ छोड़ हाँ दी, हाँ। इसलिए तो नहीं तो हर कोई मीरा बन जाती। बैठ गए। और हमारा जीव अभी इतने लेवल में नहीं हुआ, वो तो गृहस्थी में फंसा हुआ अभी।